स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों बॉयकॉट मालदीव्स की जो डिमांड है वो बहुत तेजी से आग की तरफ फैलती जा रही है। चाहे आप न्यूज़ चैनल की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, हर कोई मालदीव्स की इस समय चर्चा कर रहा है। और अभी लेटेस्ट खबर क्या आया है, मालदीव्स की जो मिनिस्टर हैं, जी हाँ, यहाँ पर मैं किसी आम आदमी कॉमन सिटीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, खुद जो मालदीव्स की मिनिस्टर हैं उन्होंने इंसल्ट किया है डायरेक्टली पीएम मोदी को। ये आप देख सकते हो, इंडियंस कैंसल ट्रिप्स बुकिंग्स एज मालदीव्स मिनिस्टर गेट स्लैम्ड फॉर इंसल्टिंग पीएम मोदी, पोस्टिंग हिंदू फोबिक ट्वीट्स। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और अभी पूरा सिनेरियो क्या बन रहा है, यहां पर मालदीव्स की जो बुकिंग है क्यों कैंसिल करा। और इनफैक्ट मैं आपको यह भी बता दूं, मालदीव्स में जो खुद लोग हैं उन्होंने क्रिटिसाइज किया है अपने मिनिस्टर्स को। तो इसके बारे में जानेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको यह भी बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी बैचेस लेना चाहते हो, यहां पर जो पूरा फाउंडेशन बैच है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, इसका जो डेट है वो कल से स्टार्ट हो रहा है 8 जनवरी को। इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में भी लिंक है, और यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, खबर क्या आ रही है। बताया जा रहा है मीडिया की तरफ से कि 8,000 से ज्यादा जो होटल बुकिंग्स है, सोच के देखिए 8,000 से ज्यादा होटल बुकिंग्स। क्योंकि अगर आप इस समय देखोगे ठंड में, क्योंकि भारत में तो ठंड है, तो इस समय मालदीव्स वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन हुआ करता था इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 8,000 से ज्यादा होटल बुकिंग जो है उसको कैंसिल किया गया है। 2,500 से ज्यादा जो फ्लाइट टिकट्स हैं इनको कैंसिल किया गया है। यहां पर स्पेशली बताया जा रहा है कि मालदीव्स की जो एक मिनिस्टर हैं उन्होंने अब्यूज किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। और कौन से मिनिस्टर की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली वहां की जो डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ यूथ एम्पावरमेंट, इंफॉर्मेशन एंड आर्ट्स मरियम शियूना, उनकी तरफ से डायरेक्टली इंसल्ट किया गया है, ऐसा रिमार्क्स पास किया गया है पीएम मोदी को लेकर। और स्पेशली आपको पता होगा पीएम मोदी इस समय लक्षद्वीप के 2 दिन के ट्रिप पर गए हुए थे और वहां से उन्होंने कई सारे जो इमेजेस वगैरह हैं वो शेयर किया था और उसी के ऊपर उन्होंने कमेंट करके लिखा अबाउट द इंडियन प्राइम मिनिस्टर एज क्लाउन एंड पपेट ऑफ इजराइल। और इसका जो स्क्रीनशॉट है वो सोशल मीडिया में सुबह से अगर आप देखोगे तो लगातार शेयर किया जा रहा था। ये आप देख सकते हो, ये जो आप वीडियो है जहां पर पीएम मोदी का जो विजिट का जो पूरा वीडियो है, उसी के एक ट्वीट के ऊपर नीचे आप देख पाएंगे यहां पर जो रिप्लाई किया गया है, व्हाट अ क्लाउन, द पपेट ऑफ इजराइल मिस्टर नरेंद्र डाइवर विथ लाइफ जैकेट। तो यहां पर डायरेक्टली इंसल्ट किया जा रहा था और बेसिकली लाइफ जैकेट वगैरह उनका इशारा था। अगर आपने देखा होगा पिक्चर्स, पीएम मोदी ने जो ट्वीट किया था उसमें वो लाइफ जैकेट पहनकर समुद्र में उतरे थे, वहां पर वो बैठे हुए थे। तो देखिए यहां पर पीएम मोदी ने कहीं पर भी मालदीव्स का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया है। अब क्या अपने देश का प्राइम मिनिस्टर खुद के देश के जो टूरिज्म है क्या उसको प्रमोट नहीं कर सकता? लेकिन यहां पर एक्चुअली चीज क्या है ना कि लक्षद्वीप का जो पूरा अगर आप ज्योग्राफी देखोगे, उसकी जो पूरी ब्यूटी देखोगे, वो आपको मालदीव से भी ज्यादा बेटर लगेगी। अब आप में से कई लोग कह सकते हैं सर कैसी बात कर रहे हैं। देखो यहां पर क्या है ना कि अभी लक्षद्वीप में बड़े स्तर पर कमर्शियलाइजेशन नहीं हुआ है और जो सेम चीज जहां पर मालदीव में बहुत सारे कोरल रीफ्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जो लक्षद्वीप है ना पूरा वो भी कोरल रीफ से ही बना हुआ है, तो उसकी जो ब्यूटी है वो एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम है, इनफैक्ट बेटर है मालदीव से, क्योंकि वो अभी अनटच्ड है, बड़े स्तर पर कमर्शियलाइजेशन वहां पर नहीं हुआ है। लेकिन ये वाला जो मिनिस्टर का ट्वीट था, इसको देखते हुए यहां पर खुद जो मालदीव्स के लोग हैं वो स्लैम कर रहे थे अपने मिनिस्टर को। देखिए उन्होंने क्या कहा है, व्हाट अ शेम यू आर ब्रिंगिंग टू दिस नेशन बाय स्टूपिंग सो लो टू इवन रिप्लाई, यू आर अ मिनिस्टर्स ऑफ आवर गवर्नमेंट, एक्ट लाइक इट, योर एक्शंस विल रिफ्लेक्ट अदर्स। और साथ ही साथ यहां पर जो आम लोग हैं मालदीव्स के, उनका यह भी कहना था कि आप तो ऑर्डिनरी मालदीवियंस को सफर करने के लिए छोड़ दोगे, क्योंकि अल्टीमेटली इससे होगा क्या कि अगर भारत के बहुत सारे लोग अगर जाना छोड़ देंगे मालदीव, तो डेफिनेटली उनके टूरिज्म पर इंपैक्ट आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका पूरा टूरिज्म ठप हो जाएगा, लेकिन काफी हद तक उनके ऊपर इंपैक्ट आएगा। और जो पूरी मालदीव्स की इकोनॉमी है ना, वो एक तरह से टूरिज्म के ऊपर ही टिकी हुई है। यहां पर एक और यूजर है, उन्होंने लिखा, आई डोंट अंडरस्टैंड पीएम मोदी डिड नॉट इवन मेंशन मालदीव्स इन हिज ट्वीट, देन व्हाई इज दिस बैड माउथ बाय मालदीव्स मिनिस्टर, व्हाई बिहेविंग लाइक पाकिस्तानी मिनिस्टर। ये खुद मालदीव्स के जो लोग हैं वो ट्विटर पर आकर अपने मिनिस्टर के बारे में लिख रहे हैं। और इसके अलावा यहां पर मैं आपको एक और बताता हूं, जो फॉर्मर मालदीव्स के प्रेसिडेंट रहे हैं, दैट इज मोहम्मद नशीद, आप सबने सुना होगा इनका नाम, उन्होंने भी यहां पर इसके बारे में लिखा
और ये प्रो इंडिया वैसे बोले जाते हैं, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो उन्होंने लिखा है व्हाट अपॉलिंग लैंग्वेज बाय मालदीव्स गवर्नमेंट ऑफिशियल, और उन्होंने उनका नाम लिया एंड कहा कि टुवर्ड्स द लीडर ऑफ अ की अलाई, मतलब मालदीव्स एक इंपॉर्टेंट अलाई है भारत का, और उनकी तरफ इस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल करना एक मिनिस्टर के द्वारा यह बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। और इसीलिए उन्होंने मांग किया डायरेक्टली जो प्रेसिडेंट है मुइजू, मोहम्मद मुइजू, कि आप तुरंत इस चीज को एड्रेस करिए और आप भरोसा दीजिए अपने पड़ोसी देश भारत को कि ये जो बोला गया है मालदीव्स के मिनिस्टर के द्वारा वो मालदीव्स का ऑफिशियल बयान नहीं है। ये सफाई देने के लिए खुद जो मोहम्मद नशीद हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, उन्होंने इस चीज को लिखा है। वैसे मैं आपको बता दूं, आज सुबह ही मैंने वीडियो बनाया था, एक्चुअली कल यहां पर एक और ट्वीट सामने आया था। बेसिकली मालदीव्स के जो पार्लियामेंटेरियन हैं, मेंबर हैं पार्लियामेंट के और गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं, उन्होंने भी यहां पर कुछ लिख दिया था भारत को लेकर। बेसिकली यहां पर आप देखोगे तो पीएम मोदी का ये पिक्चर है और इसी को लेकर उन्होंने कहा द मूव इज ग्रेट, मतलब कि अगर भारत प्रमोट करना चाह रहा है जो लक्षद्वीप है उसको मालदीव्स के स्तर पर, अच्छा तो है, बट क्या वो हमारे जैसी सर्विस भारत दे पाएगा? द परमानेंट स्मेल इन द रूम्स विल बी द बिगेस्ट डाउनफॉल। तो अगेन यहां पर डायरेक्टली उनके पार्लियामेंट के द्वारा ये ट्वीट आया। तो जिस तरह से ये चीजें आई है ना, वो बिल्कुल भी भारत को पसंद नहीं आया। और इनफैक्ट यहां पर चौंकाने वाली बात ये थी कि ये जो जाहिद रमीज आप देख रहे हो ना, ये इन्होंने एक्चुअली यहां पर एप्लीकेशन भी दिया था फॉर इंडियन सिटीजनशिप इन 2023। यहां पर ये भी बात समझ में आई है। तो ये भी एक कंट्रोवर्सी में जो ट्विस्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। खैर, ये पिछले एक दो दिन से जो भी कुछ हुआ है, इसको देखते हुए बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यहां पर जो सेलिब्रिटीज हैं, वो अब सामने आ रहे हैं और उन्होंने एक तरह से बॉयकॉट का कॉल लिया है। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो आकाश चोपड़ा, एक्स क्रिकेटर हैं, इंडिया आउट वाज अ पार्ट ऑफ द मैनिफेस्टो। बेसिकली वो ये कह रहे थे कि मालदीव्स में जो इस समय पार्टी सरकार में है, उनका एक तरह से क्या नारा था, इंडिया आउट, वो उसी कैंपेन पर लड़े थे, एंटी इंडिया कैंपेन पर। तो उन्होंने कहा कि जब वो लोग ऑलरेडी एंटी इंडिया कैंपेन पर लड़े हैं और उनको अब वोट कर दिया गया है, वो पावर में आ गए हैं, तो अब ये हमारे ऊपर है, अबाउट इंडियंस टू चूज वाइजली, आई नो दैट माई फैमिली विल। मतलब कि यहां पर डायरेक्टली वो ये इशारा कर रहे थे कि आप मालदीव्स को बॉयकॉट करिए। जो भी लोग सोच रहे थे मालदीव्स जाने का, अब वो वहां पर मत जाइए। इनफैक्ट यहां पर कई लोग, तो मैं देख रहा था ट्विटर पर जो ट्वीट है उसमें स्क्रीनशॉट्स वगैरह शेयर कर रहे थे। यहां पर उन्होंने प्रूफ वगैरह भी लगाया था कि कैसे वो मालदीव्स जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने यहां पर अब मालदीव्स का जो पूरा ट्रिप है वो कैंसिल कर दिया है। सॉरी मालदीव्स, आई हैव माई ओन लक्षद्वीप, आई एम आत्मनिर्भर। तो इस तरह से जो पूरा कैंपेन है वो अब भारत के अंदर चल रहा है। लेकिन क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि भारत के कितने टूरिस्ट मालदीव्स में जाते हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ आंकड़ा दे दूं, 2021-22 में देखोगे तो 2021 में लगभग 2.9 लाख इंडियंस वहां पर गए थे और 2022 की आप बात करिए तो 2.4 लाख इंडियंस एज अ टूरिस्ट मालदीव्स में गए थे। मतलब कि आप सोच के देखिए, जब कोविड का समय चल रहा था तब भी बड़े स्तर पर जो भारतीय हैं वो मालदीव्स वहां पर जा रहे थे और उनके इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। यहां पर जो फिगर्स है मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली कंट्रीब्यूट करता है, मतलब जितना भी मार्केट शेयर है, मतलब कि जितने भी टूरिस्ट आते हैं मालदीव्स में, 2021 का आप मार्केट शेयर देखोगे तो 23% अकेले भारतीयों का था, फिर 14% 2022 में मार्केट शेयर भारतीयों का था। वैसे इस साल की अगर हम बात करें ना, तो इस साल भी ये बताया जा रहा है कि दिसंबर एंड तक सबसे बड़ा मार्केट शेयर आपको भारतीयों का ही देखने को मिलेगा और उसके बाद यहां पर चाइना और बाकी के देश आते हैं। ठीक है, तो भारत और चाइना लगभग सेम उतने ही नंबर के आसपास जो टूरिस्ट हैं वो मालदीव्स जाते हैं। लेकिन डेफिनेटली ये बात आप कह सकते हैं कि यहां पर अगर भारत मालदीव्स जाना कम कर देंगे तो एक तरह से बड़ा इंपैक्ट आएगा मालदीव्स के ऊपर। वैसे आप देख सकते हो यहां पर एक और ये जो मैप है इसको ध्यान से देखिएगा। बेसिकली ये भारत का मेनलैंड आप देख सकते हो, यहां से बहुत नजदीक है ये मालदीव्स, आप देख पा रहे हो ना, यहां तक है मालदीव्स का नदन वाला पार्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब आप खुद सोच के देखिए, ये जो लक्षद्वीप आप देख रहे हो ना, यहां पर छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। बेसिकली मैं आपको इनफैक्ट बता दूं, लक्षद्वीप के जो आइलैंड्स आप देख रहे हो, इसका जो कैपिटल है दैट इज कावाराती, यहां पर आपको देखने को मिलेगा, और इसका जो सबसे नीचे वाला आइलैंड है मिनिकॉय। तो बेसिकली यहां पर अगर आप मैप में देखोगे ना, तो मालदीव्स का जो नदन वाला पार्ट है और जो लक्षद्वीप का सदर्न वाला पार्ट है मिनिकॉय,
वो बहुत ज्यादा नजदीक है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि दोनों की जो ब्यूटी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगी। बस जो मेन डिफरेंस क्या है ना कि मालदीव्स लोग जाना, मैंने सुना है काफी ज्यादा लोग जाना पसंद करते हैं। उसका एक मेन कारण है कि लोगों को ये जो वाटर विलास वगैरह है वो बहुत पसंद आता है, जो ब्लू वाटर हो गया और वहीं पर वाटर के बीच में इस तरह से विलास बने रहते हैं, तो वहां पर लोग जाना पसंद करते हैं। तो वो फैसिलिटीज लक्षद्वीप में नहीं है। अब लक्षद्वीप में कई प्रॉब्लम्स भी हैं, वहां पर रिस्ट्रिक्शंस वगैरह भी लगाया गया है, तो इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम आता है। लेकिन बताया यही जा रहा है कि पीएम मोदी ने अब क्योंकि यहां पर अर्ज किया है लोगों को लक्षद्वीप आने के लिए, तो जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म एक तरह से लगाया गया था, अब उसमें रिलैक्सेशन होगा। अभी तक अगर आप लक्षद्वीप जाना चाहते थे तो सिर्फ आप कोची से ही जा सकते थे, ना तो दिल्ली से, ना तो मुंबई से, ना तो बेंगलुरु से, कहीं से भी फ्लाइट नहीं था। आपको सिर्फ कोची से ही यहां पर जाना पड़ता था। तो अब यहां पर रिलैक्सेशन धीरे धीरे होगा। और जो हम वाटर विलास वगैरह की बात करें ना, इस तरह से ताज ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, जो ताज की 2 प्रॉपर्टीज लक्षद्वीप के 2 आइलैंड्स पर वहां पर आने वाली हैं। और इसके अलावा यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये हुआ है कि पीएम मोदी ने जब से यहां पर लक्षद्वीप की बात छेड़ी है, उसके बाद से आप देखिए गूगल पर बहुत तेजी से सर्चेस बढ़े हैं। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हो, लोग सर्च कर रहे हैं लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप फ्लाइट, लक्षद्वीप एयरपोर्ट के बारे में, कोची टू लक्षद्वीप कैसे जाना है, क्योंकि लोगों को मालदीव्स के बारे में तो पता है लेकिन लक्षद्वीप के बारे में उतना नहीं पता। खैर देखना होगा आगे क्या होता है। वैसे एक और जाने से पहले आपको अपडेट दे दूं, कल देर रात को मैं देख रहा था कि मालदीव्स के लगभग जितने भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स है ना, उसको हैक कर लिया गया था। उसमें टेक्निकल ग्लिच देखने को मिल रहा था। या आप देख सकते हो जो मालदीव्स के टूरिज्म का जो वेबसाइट है, वहां पर इस तरह से जो टेक्निकल इश्यूज हैं वो देखने को मिल रहे थे। अब ऑब्वियस सी बात है, जो इस समय प्रॉब्लम्स चल रही हैं भारत और मालदीव्स के बीच में, तो मालदीव्स ऑब्वियस सी बात है यहां पर भारत के ऊपर ब्लेम करेगा कि हमारी तरफ से हैकिंग हुई है। खैर जो भी आपका क्या सोचना है इन सारे मामलों को लेकर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो यहां पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है रिगार्डिंग मालदीव्स, ठीक है? तो इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।